औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइसिस यानी कि बुर्ज होत के सालाना जायजे को। हम देखेंगे कि बुर्ज होत के हम इन लोगों का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस वक्त ज़हल इन लोगों के 12 हाउस में बैठा है और ज़हल इनके 11 और 12 का लॉर्ड है। ज़हल का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को होगा और ये इनकी लगन में आ जाएगा। जबकि राहु की अगर बात की जाए तो राहु इनके लगन में बैठा है, यहाँ से उसका ट्रांजिट 29 मई को होगा और वो 12 हाउस में चला जाएगा। केतु इस वक्त इनके 7th हाउस में है और यहाँ से केतु का ट्रांजिट होगा और वो उनके 6 हाउस में चला जाएगा। अब राहु का ट्रांजिट इन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, केतु का ट्रांजिट इन लोगों के लिए अच्छा साबित होगा, जबकि राहु की अगर बात की जाए तो उसका ट्रांजिट इनके लिए न्यूट्रल रहेगा। अब बात आती है जुपिटर की। जुपिटर इस वक्त इनके 3rd हाउस में बैठा है और यहाँ से उसका ट्रांजिट इनके 4th हाउस में हो जाएगा। अब हम तफसील के साथ अपनी वीडियो पे बात करते हैं कि इन ट्रांजिट्स का पाइसिस पीपल की ज़िंदगी में क्या असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न इनके असेंडेंट में आ जाएगा। असेंडेंट में आकर सबसे पहले उसकी नज़र जाएगी 7th हाउस पर। वो आप लोगों को शादी में डिले दे सकता है। डिनाई नहीं, डिनाई नहीं मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि शादी होगी नहीं। हाँ, डिले हो सकती है, किसी भी रीज़न से डिले हो सकती है, कोई भी वजूहात सामने आ सकती है जिसकी वजह से शादी आपकी डिले हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जो लोग शादी वगैरह के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको चाहिए कि 29 मार्च से पहले शादी का जो है वो काम कर लें, क्योंकि अगर 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट हो गया तो उसके बाद आपकी शादी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। इसके अलावा जो लोग बिजनेस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न जैसे ही नज़र डालेगा 7th हाउस में आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप में मसाइल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं फिर तो आपको वाज़ेह तौर पर लड़ाई झगड़े और इस तरह की मिसकम्युनिकेशन जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता रहेगा और 2.5 साल आप लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा और इस तरह की सूरत हाल बनी रहेगी। कोशिश कीजिएगा लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें और चीज़ों को अच्छे अंदाज से मैनेज करें। बाकी इसकी वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। जुपिटर जैसे ही आपके 4th हाउस में आएगा वो आपके 10th हाउस को एक्टिव कर देगा। इधर से सैटर्न आपके 10th हाउस को एक्टिव कर देगा, तो उसकी वजह से आप लोगों को कारोबार में अच्छे नताइज मिलेंगे। कारोबार आपका फलेगा फूलेगा, मुआशरे में आपका नाम अच्छा होगा, सोसाइटी में नेम फेम बढ़ेगा। बात वही है कि आपने अपने प्लैनेट्स को देखना है, पॉजिटिवली इनको यूटिलाइज करना है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम बन रही है तो रेमेडीज़ वगैरह करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों का नेम एंड फेम भी बढ़ रहा है। वर्क प्लेस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं। केतु जब आपके 6 हाउस में आएगा वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा, लेकिन फिर भी अपनी नेचर के बायस कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देगा। राहु आपके 12 हाउस में चला जाएगा। 12 हाउस में राहु आपके अखराजात को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, आप लोगों को हॉस्पिटल का चक्कर भी लगवा सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राहु 12 हाउस में आप लोगों का बैरून मुल्क ट्रैवल भी करवा सकता है, क्योंकि 12 हाउस राहु फॉरेन का प्लैनेट है और 12 हाउस हमारे फॉरेन ट्रैवल से मुंसलिक है। तो राहु का 12 हाउस में बैठना आपकी अब्रोड ट्रैवल के तरफ एक वाज़ेह इंडिकेशन है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का यहाँ पर बैठकर राहु आपके 8th हाउस को नज़र दे रहा है। आपको अपने विरासती मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपके विरासती
मामला सर उठा सकते हैं। ससुराल के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ससुराल के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहें, इसलिए नहायत कॉन्शियस रहिएगा। ससुराल की तरफ से जो इनकम है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। इसके अलावा अचानक आपकी ज़िंदगी में हादसात हो सकते हैं, ट्विस्ट आ सकता है, लाइफ में बड़ी चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि 8th हाउस सडन चेंजेस का, सडन लॉस का घर है। एक चीज़ का और ध्यान कीजिएगा कि ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ड्राइव केयरफुली करें। केतु का 6 हाउस में आना बीमारी से तो आपको निजात दिलवा देगा। इसके अलावा आपको दुश्मनों से भी निजात मिलेगी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर अगर आप लोन वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए अप्लाई कर रखा है, तो आपका वो लोन अप्रूव नहीं हो सकता है। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। किसी से आपने पैसा वापस लेना है तो वो भी जल्दी नहीं मिलेगा। 10th हाउस बहुत अच्छे से एक्टिव हो रहा है, तो 10th हाउस की एक्टिवेशन की वजह से आप लोगों का काम बढ़ेगा, और जैसे ही काम बढ़ेगा आपको पैसा भी मिलेगा। इस तरह से आपकी दौलत में भी इजाफा होता है, इस साल दिखाई देता है। लेकिन वही बात कि 12 हाउस में राहु आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा सकता है, तो आप लोगों ने पॉजिटिवली इन चीज़ों को देखना है, कोशिश करना है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की। बहुत आसानी से रेमेडीज़ करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बर्थ चार्ट को देखें, आपके बर्थ चार्ट में कौन सा हाउस किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, और 12 हाउस आपका कैसा है, 2nd हाउस आपका कैसा है, 11th हाउस आपका कैसा है, 10th हाउस आपका कैसा है। इन हाउसेस को देखें और 6 हाउस को स्पेशली देखें, ये कैसा है। तो इन हाउसेस को देखें, अगर यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, आप उनकी रेमेडीज़ करें। बाकी अगर कोई ट्रांजिट प्लैनेट आपके नेटल प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, ट्राइन कर रहा है, किसी तरह से भी रिलेशन बना रहा है और वो रिलेशन नेगेटिव है, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हुए रेमेडीज़ करें। अगर आप लोगों को अपने चार्ट के बारे में नहीं मालूम और आप अपने चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये एक पेड टास्क होगा जिसमें बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को, जो लोग औलाद वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं, उनको औलाद की तरफ से सुख और खुशियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर जुपिटर जो है आपका लगन लॉर्ड बनता है, और लगन लॉर्ड 4th हाउस में आ गया। 4th हाउस जहनी सुकून, सुख का घर होता है। लगन लॉर्ड का 4th हाउस में आना आपको हर तरह का जहनी सुकून मिलेगा, आप लोगों को हर तरह के सुख और खुशियाँ नसीब होंगी। एक चीज़ का ख्याल रखें कि इस दौरान अपने पार्टनर से कन्फ्लिक्ट ना करें, आप किसी पर्सन से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। बिलखसूस जब 29 मार्च को ज़हल का ट्रांजिट होगा आपके असेंडेंट में, और वहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है जिसने 29 मई को निकलना है। तो 29 मार्च से 29 मई के दौरान ये जो 2 माह है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने के हैं। यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा गलत फैसला आपको बहुत बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा यहाँ आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला हो सकता है, आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, कोई उनसे रिलेटेड गलत एक्ट कर सकते हैं। तो इस दौरान हर पर्सन से, बिलखसूस अपने पार्टनर से, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, कन्फ्लिक्ट करने से परहेज़ कीजिए और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन 2.5 सालों में सबसे ज़्यादा आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़े सुस्त हो जाएंगे और अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो इस साल में आप लोगों को जो रेमेडीज़ करनी चाहिए, एक रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ कि इतवार के दिन आप लोग किसी को गुड़ सदका कर सकते हैं, या आप किसी को गंदम सदका कर सकते हैं, या फिर आप किसी को घी सदका कर सकते हैं, या फिर आप किसी को चने की दाल जो है वो सदका दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट वीनस की रेमेडी करनी चाहिए। वीनस आपका लाइफ पार्टनर है, अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को खुश रखें। इसके अलावा मेल के चार्ट में फिर उनकी बीवी वीनस है, तो
अपनी बीवी को सरप्राइज़ गिफ्ट दें, उनके लिए कोई ना कोई सरप्राइज़ प्लान करें और अपनी वाइफ को बिलखसूस जो है आप परफ्यूम, फ्रेगरेंस, किसी भी किस्म की फ्रेगरेंस गिफ्ट कर सकते हैं। और ख़वातीन कोशिश करें अपने आप को बना संवार कर रखें, जितना वो अपने बारे में केयर करेंगे, अपनी सफाई का ख्याल रखेंगी, अपने आप को बना संवार कर रखेंगी, उतना ही आपका चार्ट पॉजिटिव होता जाएगा। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर किए हैं, आप लोगों को बताए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।